नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं पर। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, जो कि पेट से जुड़ी बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। और आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है तो उनको फोन करके, उन्हें कॉल करके आप भी उन सवालों को पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर कुलदीप सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहले ये आपसे समझना चाहेंगे कि आम दिनों में भी अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह के खान पान को अपनी थाली में आप शामिल कर सकते हैं। नमस्कार। बरसात का सीज़न चालू हो रहा है और जैसा आपने पूछा कि आम दिनों में हमें कौन से खान पान पे विशेष ध्यान देना है, तो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक कि हमें लाइव फूड खाना है, डेड फूड नहीं खाना है। और डेड फूड में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जंक फूड, नॉन वेज जी, और जो तरकारी वाले फूड्स हैं, डीप फ्राइड फूड्स हैं। लाइव फूड का मतलब ये है कि जो फल, फ्रूट और अन्न जो अपने सेल रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसमें आएंगे मसलन नॉर्मल हमारे जो डाइट में रहते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि, और फल। जहाँ तक बारिश के मौसम का सवाल है तो मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि हमें भूल कर भी बहुत डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जब प्रेजेंट कंडीशन में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज इससे अजीर्ण और रिफ्लक्स और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन बारिश के समय जब तेज बारिश हो तो कुछ डीप फ्राइड चीज़ें ले सकते हैं। और गैस की समस्या अभी बरसात में बहुत कॉमनली आएगी, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेना चाहिए। इंस्टेड के बहुत सारा एक साथ और बहुत हैवी खाने के बजाय छोटे छोटे मील्स बार बार लेने चाहिए। जी जी। सर, पेट दर्द की समस्या आम समस्या है, मतलब खास तौर पर अगर हम बारिश की बात करें, इस मौसम की बात करें, तो पेट दर्द की समस्या अमूमन बहुत से लोगों में कॉमन पाई जाती है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? पेट दर्द की समस्या मुख्यतः क्यों होती है? क्योंकि आमाशय, जिसे हम स्टमक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में आमाशय कहते हैं, उसमें जब सूजन हो जाती है, वो सूजन बहुत कॉमन है बारिश के सीज़न में, क्योंकि ओवरऑल वातावरण में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। और उन बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसकी संख्या भी बढ़ जाती है जी। और ये संक्रमण जो है वो पेट की समस्या करता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि पानी और भोज्य पदार्थ जो हम खा रहे हैं वो शुद्ध हो, उसमें संक्रमण की संभावना कम से कम हो। और एक बार अगर पेट दर्द शुरू हो गया और उसके साथ अगर किसी व्यक्ति को खट्टी डकारें आ रही है या अजीर्ण जैसा महसूस हो रहा है, तो उसे कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल डाइट से हटकर सिंपल लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट जैसे खिचड़ी, दलिया वगैरह पे आ जाए। इससे 1 से 2 दिन में उसको काफ़ी राहत मिलेगा। बिल्कुल। सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खान पान जिनका बिगड़ता है या पेट दर्द की उनकी शिकायत आती है, उसके बाद पेट में स्वेलिंग की भी शिकायत आती है, और अमूमन हम लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसको हम किस तरीके से देखें और कितना गंभीर ये हो सकता है? देखिए, पेट में अगर स्वेलिंग आ गई तो उसके एकदम साधारण कारण भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण कारण भी हैं। साधारण कारण में अगर गैस बढ़ जाती है पेट में और पाचन तंत्र में जो आंतें काम करती हैं उसमें थोड़ी सी सूजन आ जाए तो पेट फूल सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर ओमेंटल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी जिसको बोलते हैं, बाहर की झिल्ली में अगर पानी इकट्ठा हो जाए तब भी पेट फूलता है। कई लोगों को ड्रिंक करने की आदत होती है और स्पेशली बारिश में ड्रिंक थोड़ा ज़्यादा करने की प्रचलन है हमारे छत्तीसगढ़ में जी। तो वैसे पेशेंट्स को पैंक्रेटाइटिस की तकलीफ हो सकती है, जिसमें पैरालिटिक इलियस की वजह से भी पेट दर्द होता है। तो अगर 24 घंटे में पेट का फूलना और पेट दर्द के साथ अगर पेट फूल रहा है तो वो डेफिनेटली एक विशेषज्ञ को देखने योग्य स्थिति है। अदरवाइज अजीर्ण, गैस और पेट फूलना आंतों की हल्की फुल्की सूजन में भी हो सकता है। तो 24 घंटे अगर मरीज वॉच करे, व्यक्ति वॉच करे
और अगर उसमें राहत नहीं मिल रही है, नीचे से गैस का रिसाव और डकार के माध्यम से अगर पेट हल्का नहीं हो रहा है, तो फिर एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट की। अब सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि एक नॉर्मल पेट दर्द और या फिर अगर स्टोन की वजह से कोई दर्द हो रहा है पेट में या उसके आसपास, तो कैसे अंतर हम महसूस कर सकते हैं, फ़र्क महसूस कर सकते हैं अगर हम डॉक्टर के पास नहीं गए तो? जी, इसके बहुत सिंपल और कारगर मैं 3 पॉइंट बताऊंगा जी। अगर नाभि के ऊपर दर्द हो रहा है और वह दर्द पीठ में जा रहा है, तो वह पैंक्रेटाइटिस या अल्सर का दर्द हो सकता है जी। इसमें आपको तुरंत तवज्जो देनी है। और इसके साथ अगर उल्टी भी हो रही है मरीज को, तो वह व्यक्ति घर में न रुके, अस्पताल जाए। ये 3 चीज़ ध्यान रखेंगे। नाभि के ऊपर वाले भाग में तेज दर्द जो पीठ में जा रहा हो और जिसके साथ उल्टी हो रही हो, तो वह व्यक्ति को तुरंत अस्पताल जाना है और अपनी जांच कराना है। रहा सवाल आपका स्टोन का, तो स्टोन का जो दर्द होता है वो मेनली फ्लैंक्स में होता है, जिसको हम साइड में बोलते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड में हो सकता है। और इसमें 60 से 65% लोगों में यूरिन में कुछ ना कुछ तकलीफ आती है। हाँ। जैसे यूरिन बार बार होना, यूरिन में जलन होना या यूरिन में लालपन आना, तो ये स्टोन के लक्षण है। स्टोन का दर्द बहुत तीव्र होता है, जैसे ही इंजेक्शन लगेगा शांत हो जाएगा। लेकिन अगर स्टोन का डाउट है, उसको यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशाब में कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो उसे खाली पेट में विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य बात है कि 12 घंटे फास्टिंग खाली पेट में उसको एक सोनोग्राफी कराना चाहिए और उससे स्टोन की डायग्नोसिस होगी। जी सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि पेट में रुक रुक कर दर्द जो होता है वो किस तरह के सिम्टम्स हैं? देखिए, इसमें 2 प्रकार की मुख्य बातें हैं। हाँ। पेट में रुक रुक के सिम्टम हो रहा है, इसका मतलब कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में पेरिस्टाल्सिस मतलब मूवमेंट बढ़ रहा है। जैसे सांप चलता है वैसे हमारी आंतें चलती है। अगर किसी को नाभि के चारों तरफ मुड़ मुड़ के रुक रुक के ऐसे कपड़ा मरोड़े जैसा दर्द हो रहा है, मरोड़ जिसको बोलते हैं, तो वह एंट्राइटिस अर्थात छोटी आंत का इन्फेक्शन है। और अगर साइड में, पेट के साइड में ऐसा रुक रुक के दर्द हो रहा है और उसके साथ उसको यूरिनरी सिम्टम्स है, पेशाब में जलन, पेशाब में ब्लड आना या बार बार पेशाब आना, तो वह रीनल कोलिक है। इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन सेम चीज़ ये है कि दोनों में आदमी को भोजन का सेवन तत्काल बंद कर देना है। हाँ। ताकि जो इन्फेक्शन है वो सबसाइड हो जाए। वह यूरिन के रास्ते से या शौच के रास्ते से 50% केसेस में निकल जाता है। कई बार स्टोन जब पास होता है, अमूमन 5 से 5.5 mm के स्टोन जो किडनी में हमारे रहते हैं, वह स्पॉन्टेनियसली निकल जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। उसके लिए कोई उपचार की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी या लिथोट्रिप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है 90% केसेस में। वो जब नीचे उतरते हैं और पेशाब के रास्ते से बाहर निकलने वाले होते हैं, तब रुक रुक के दर्द होता है। तो स्टोन में भी हो सकता है और आंतों की सूजन में भी हो सकता है रुक रुक के दर्द। अगर 24 घंटे 48 घंटे में दर्द शांत नहीं हो रहा है, तो आपको एक सोनोग्राफी खाली पेट में, खाली पेट का विशेष महत्व है। नाश्ता करके सोनोग्राफी करने से आधी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि पेट में गैस भर जाती है और सोनोग्राफी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो गैस है। इसलिए सोनोग्राफी हमेशा खाली पेट में कराना है और 12 घंटे के फास्टिंग के बाद कराना है। जी सर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ऋषि भोपाल से, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी ऋषि जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। ऋषि अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, अब दोबारा कोशिश करेंगे ऋषि एक बार फिर से। सर अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पेट हमेशा फूला रहता है, मतलब उन्होंने खाना खाया उसके बाद तुरंत पेट फूलना शुरू हो जाता है, और ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, ये हमेशा होता रहता है उनके साथ। और कई बार वो कोशिश भी करते हैं इस चीज़ को कि इस पर कुछ पार पाएं और कंट्रोल कर पाएं, लेकिन हो नहीं पाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका मेन वजह होता है लो ग्रेड इन्फेक्शन या लो ग्रेड एंट्राइटिस। कई बार लो ग्रेड कोलाइटिस भी होता है जी। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये कृपया दीजिए मुझे ये डायग्राम। जी सर। ये लाइव जा रहा है क्या? तो इसमें छोटी आंत में अगर अपने को
हल्का फुल्का इन्फेक्शन है जी, तो वो पेट फूला फूला रहेगा। इसमें थोड़ा डाइट में चेंज करके जो हमारा नॉर्मल माइक्रोबायोटा होता है गट का, उसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, जो अच्छे हमारे बैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड्स और वायरॉइड्स होते हैं मिलियंस एंड ट्रिलियंस में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में, उनको अच्छे वालों की संख्या अगर थोड़ी कम हो जाए और खराब बैक्टीरिया जो सिर्फ 1% रहते हैं उसकी संख्या 1% से 2% हो जाए, तो ऐसी समस्या सालों साल तक बनी रहती है। उसके लिए हमें अपनी डाइट में थोड़े सा परिवर्तन करना है। एक, हम कोशिश करें कि हम अपने खान पान में छाछ का इस्तेमाल ज़रूर करें। छाछ और लोकल जो फ्रूट्स हैं जैसे जामुन, बेल, बेर, ये सब बैक्टीरिया के जो अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। स्पेशली एक्रेमेंसिया म्यूसिनीफिलिया एक बैक्टीरिया होता है जो इन सब चीज़ों के सेवन से बढ़ता है और वो हमारे आंतों को बहुत प्रोटेक्शन देता है, हमारे आंतों को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो ये अगर 2 चीज़ें हम कर लें तो ये समस्या धीरे धीरे कम हो सकती है। अगर 1-2 महीने में इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली हमें जांच की आवश्यकता है और एक्सपर्ट को दिखाने की आवश्यकता है। जी सर, भिलाई से एक दर्शक हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। जी सर, अपना सवाल पूछे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अंकित बात कर रहा था। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि रात के जी नमस्कार अंकित जी, बताइए। जी डॉक्टर साहब, रात के भोजन करने के बाद मुझे पेट में थोड़ा भारीपन लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? कितने बजे अमूमन भोजन करते हैं रात का? आप डिनर कितने बजे करते हैं? सर 9 से 10 बज जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने आयुर्वेद के कंसेप्ट से एक सहमति बन गई है मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि अगर आप भोजन करने के बाद 3 से 4 घंटे तक जागृत अवस्था में नहीं है तो वो भोजन नुकसानदायक होता है, उसको पचाना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा वर्तमान में ऐसा माना जा रहा है और नया कंसेप्ट ये डेवलप हो रहा है कि हमारा डिनर का टाइम जो रात 9-10 बजे अमूमन हम करते हैं उसको थोड़ा आगे सरका के 6-7, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक हम करें और कोशिश करें कि डिनर में एकदम सिंपल डाइट रहे, कम से कम भोजन लें। खास करके डीप फ्राइड चीज़ें और नॉनवेज का सेवन हमें डिनर में नहीं करना है क्योंकि उसको पचाने की हमारे आंतों की जो शक्ति होती है वो सर्वाधिक एक्टिव रहते हैं मॉर्निंग के समय में। तो रात में वो एक शिथिल अवस्था में रहते हैं और उस पर लोड बढ़ता है। ये सिम्टम आपको इसीलिए आ रहे हैं कि आपका जितनी आंतों की क्षमता है उससे आप कम खाएं तो आप अपने आप स्वयं ठीक हो जाएंगे। जी, जिन दर्शकों के जहन में कुछ सवाल है, पेट संबंधित कोई भी रोग उनको हो, आप कॉल कर सकते हैं हमें। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि खान पान को लेकर कहा जाता है अक्सर कि बहुत से लोगों का शरीर ऐसा है कि उनको कम खाना भी बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि उनको मोटापा जल्दी पकड़ता है, और बहुत से लोगों का शरीर ऐसा है कि वो खाना ज़्यादा खाते हैं लेकिन शरीर उनका ठीक रहता है, फिट रहता है। इसकी वजह क्या होती है? ये बहुत ही गहरा साइंस का और प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछ लिया है। जी सर। और मुझे खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा है। देखिए, हमारे जो प्रकृति है, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं, 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं जी। मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको नए तरीके से समझा रहा है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो पर्सनालिटी है और जो हमारे पाचन तंत्र की शक्ति है वो हमारे अंदर मौजूद, ये मैं फोकस करवाना चाहूँगा जी। ये इसमें आप देखेंगे ये छोटी आंत है जो करीब करीब 5 मीटर लंबी होती है और ये 1.5 मीटर बड़ी आंत है। हाँ। और ये लैट्रिन का रास्ता है, ये स्टमक है। तो मॉडर्न मेडिसिन में ये माना गया है कि जो हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत का बहुत बड़ा भाग, उसमें खरबों और ट्रिलियंस की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एसिटोजेंस, मीथोजेंस और सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। और कुछ व्यक्ति जिनके अंदर इनके हिसाब से डिसाइड होता है कि इनक्रेटिन्स नामक एक हार्मोन जो है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, इनक्रेटिन्स, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनक्रेटिन्स एक कंसेप्ट आया है जो छोटी आंत के शुरुआती भाग यानी डियोडनम में यहाँ पर और बड़ी आंत के शुरुआती भाग यानी
इलियोसिकल जंक्शन पे रहते हैं, इंक्रेटिन्स के सेल्स रहते हैं। ये इंक्रेटिन्स किस व्यक्ति में कितने हैं ये डिसाइड करते हैं बैक्टीरिया, और उसके अनुसार इंसुलिन का सिक्रीशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो डायबिटीज व्यक्ति का वजन और कोई भोजन किसी व्यक्ति को लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारा कुछ हमारे अंदर जो मौजूद माइक्रोबायोटा है, जिसे हम अच्छे बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, उन पे डिसाइड होता है। तो कई लोग जो है 2 बिस्किट खाएंगे उनका वजन बढ़ता ही जाता है, और कई लोग 10 रोटी खाने के बाद भी दुबले पुतले सुखड़े से रहते हैं। वो हमारा सारा कुछ डिसाइड हो रहा है। नए मॉडर्न मेडिसिन में ये साइंस अब एकदम स्पष्ट हो गया है जी। और ये कंसेप्ट आ जाएगा जन सामान्य में अगले 5 से 10 साल में, कि वो हमारे माइक्रोबायोटा जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने वातावरण से, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो सर इस पर कंट्रोल करने का कोई तरीका होता है? मतलब खान पान में कुछ चीज़ों को हम शामिल करके क्या इन पर कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे बहुत से लोगों की सेहत नहीं बन रही है और वो चाहते हैं कि अपने खान पान में इन चीज़ों को शामिल करें कि उनकी सेहत बने जी। और बहुत से लोग मोटापे से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि उनका वजन थोड़ा सा कम हो बगैर कसरत किए हुए, खान पान पर कंट्रोल करके। जी देखिए, कसरत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है, मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है। ये भी एक कंसेप्ट नया है जिसे मैं आपसे शायद शेयर कर रहा हूँ। कसरत, वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग और जिम, योग, इसमें सबसे प्रभावी है योग। क्योंकि योग जो है हमारे अंदर जो माइक्रोबायोटा का वर्किंग है जी। उसको इफेक्ट करता है। रनिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग, इससे मोटा मोटा जो बुरे वाले बैक्टीरिया हैं वो शांत होते हैं, कम होते हैं, और अच्छे वालों की ग्रोथ होती है। इसलिए हमें शरीर को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ करना तो आवश्यक है जी। उससे नहीं बचना है। लेकिन जो डाइट में चेंज है, डाइट में आपसे सलाह दूंगा कि जो हमें डीप फ्राइड चीजें हैं उसको अवॉइड करना है, और तेल का विशेष ध्यान रखना है। सर्वोत्तम तेल, अगर 3 तेल मेरे से आप पूछेंगे जो हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए, और आजकल मोटापे में जंक फूड में जो है वो मेनली पाम ऑयल यूज हो रहा है, सैचुरेटेड फैट से भरपूर वाला, तो वो अवॉइड करना है। मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल और सरसों का तेल, ये सीजन के हिसाब से हम अगर यूज करते हैं, और जो जब भी डीप फ्राइड चीजें हम खरीदें या घर पे बनाएं, तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांस फैट से भरपूर ना हो, मतलब वो सैचुरेटेड फैट ना हो। तो एक बार अगर आप भजिया तल रहे हैं, समोसा तल रहे हैं, या कोई भी चीज पूड़ी तल रहे हैं, तो एक बार ऑयल यूज करके उसको दोबारा यूज नहीं करना है। ये बहुत छोटी सी चीजें हैं जो हमारे माता पिता या दादा दादी करते थे, लेकिन वर्तमान समय में हम भूल गए हैं। इससे मोटापा जल्दी से नहीं आता है, ये अगर छोटा सा हम प्रिकॉशन रखें। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति दुबला पतला है और जो मोटा है, दोनों का प्रोटीन कंटेंट डाइट में बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन कंटेंट। अगर आप 60 किलो के हैं तो आप मान के चलिए दुबले व्यक्ति को भी 80 किलो और मोटे व्यक्ति को भी 80 से 90 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन खाना चाहिए। और प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट में सबसे ज़्यादा होता है पनीर में, आपका सोयाबीन में और दालों में। ये 3 चीज़ों का अगर हम बढ़ा देते हैं तो मोटा आदमी दुबला हो जाएगा, दुबला आदमी मोटा हो जाएगा। जी बिल्कुल, इन चीज़ों का हम ख्याल रख सकते हैं। सर, एसिडिटी से आम दिनों में बचने के उपाय बताइए कि एसिडिटी की समस्या बहुत आम समस्या है, और लोग कहते हैं कि सुबह पानी पीजिए, या खान पान में कौन से वो फल फ्रूट हैं जिनको खाकर जैसे हम उनका सेवन करके एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आम समस्या है, बहुत मुश्किल ये समस्या है। बहुत आम समस्या है और बहुत बड़े पैमाने पे ये समस्या है। देखिए, इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो हमें सुबह उठ के अगर हम 3 आसन कर लें, जिसमें एक है सूर्य नमस्कार, 5 बार राइट साइड से, 5 बार लेफ्ट साइड से, 2-2 बार भी करें शुरुआत में तो भी ठीक है। सूर्य नमस्कार, एक होता है मंडूक आसन और पवन मुक्तासन। ये 3 आसन अगर हम कर रहे हैं 15-20 दिन में अजीर्ण और अपचन और ब्लोटिंग ये शांत होना शुरू हो जाएगा, और 2 से 3 महीने में आदमी फ्रेश लगेगा। एक ये है। दूसरा ये है कि हमें जो बहुत गरिष्ठ भोजन करने के बाद वॉकिंग या स्ट्रेसफुल काम नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन अवॉइड करना है, खास करके बरसात के सीजन में। और अगर कर भी लिए हैं तो फिर रेस्ट करना है आधा घंटा, 1 घंटा। तीसरी चीज ये है कि
ठंडा दूध एक एंटासिड जैसा काम करता है, इसको आप पी सकते हैं। बेकिंग पाउडर जो विभिन्न नामों से मिलता है, ब्रांड नेम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन विभिन्न नामों से बेकिंग पाउडर मिलता है, हाँ। उसको हम बीच बीच में पी सकते हैं। और एंटासिड सिरप 10 से 15 ml SOS बेसिस पर रखें, इससे एसिडिटी या रिफ्लक्स का जो सिम्टम है वो काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल, अमूमन बहुत लोग बिल्कुल। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखकर हम कंट्रोल कर सकते हैं, एसिडिटी से बच सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए यहाँ पर। तो पेट से संबंधित बहुत से ऐसी बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे रोग हैं जो अमूमन जिनसे लोग जूझ रहे हैं, और आज के वक्त में इन पर अगर कंट्रोल कर लिया तो आप आधे से ज़्यादा बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।